को फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। मुझे हैदराबाद का हर सीट चाहिए। मैं हैदराबाद का चप्पा चप्पा में खुद काम करना चाह रहा हूं। शेर का बंदोबस्त करने की तैयारी, हैदराबाद की तमाम नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश। बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब, बोले आपसे कहा जाएगा किताब को वोट दें, लेकिन इन्हें कह दीजिएगा हम मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने वालों को वोट नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा और जीडीए को भी लपेट दिया। आपको कहा जाएगा कि सितारा पर मोहर लगाए तो आपने कहना है कि हमें सितारा या सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। इसमें मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट, और वहां से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। जब मैं अंदर गया 1000-1200 बंदा कतार में लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी वाले आईडी कार्ड के एवज वो कहते हैं कि जी ये 2500 रुपया है तो आप सूरह यासीन के सिपारे के ऊपर हाथ रख के ये कसम दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तख्त लाहौर की जंग, मतवालों और जियालों की फुल टाइम तरंग। पीपल्स पार्टी ने अता तारड़ पर इंतखाबी दफ्तर पर हमले और 3 कारकुनों के अगवा का इल्जाम लगा दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं पीपी 160 में कुरान पर हलफ लेकर वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। शहला रजा भी फुल टाइम गुस्से में, बात बाप दादा और धमकियों तक पहुंच गई। अगर आपके नाना सदर और वजीर आजम थे तो मेरे दादा भी सदर थे। जब उसका नाना जिया के खिलाफ जदोजहद कर रहा था, उस वक्त तेरा दादा पीसीओ पे हलफ उठा रहा था। उस वक्त तेरा दादा जनरल जिया की गोद में बैठा था। 8 के बाद 9 भी आनी है और हम सारे लाहौर शहर के रहने वाले हैं। हमने कहीं यहाँ से जाना नहीं है। बिलावल से चला जाएगा तो पीछे रह जाएंगे लोग। NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला इरसाल कर दिया। थाना कोट लखपत के इलाके में पीपी ऑफिस पर हमले की DIG ऑपरेशंस की इब्तदाई रिपोर्ट का जायजा लिया गया। बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज। बोनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा दोनों सियासी जमातों की करप्शन की तवील दास्तानें हैं, ये क्या मुनाजरा करेंगे। असद कैसर बोले अवाम हमसे बल्ला छीनने वालों से उनकी सियासत छीन लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी किस मुंह से नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं। रावलपिंडी के हल्का NA 57 में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास का हल्के में मसरूफ दिन। अपने खिताब में कहा मसाइल से निकलने के लिए वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरियात का फुकदान है। हमें देखना होगा कि ये मसाइल कौन से नुमाइंदों की वजह से हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा। जलसे से सरबराह साद रिजवी का खिताब, बोले ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स कर दिया गया है, ये बंदरबाट नहीं चलने देंगे। हम अवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि करप्शन और सूद को खत्म किया जाए। कराची ने बता दिया अब बल्ले पतंग तीर की नहीं क्रेन की बारी है। दहशतगर्दी पर कहा गया कि शायद रियासत इसको जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेगी। इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, दावे गलत साबित हुए, इंतखाबात होने जा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले हमें जो आईनी जिम्मेदारी दी गई पाया तकमील को पहुंच रही है। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरां हुकूमतों का तस्वुर भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को PIA की निचकारी और FBR में इस्लाहात से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के नाम मरासला भेज दिया।
इलेक्शन कमीशन के फैसले तक निजकारी के मुतालिक फैसला न किया जाए। निजकारी के हवाले से काबीना के फैसलों और दीगर रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। आम इंतखाबात से 3 दिन कबल निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैस कनेक्शन देने का फैसला। 100 से 150 हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अगले हफ्ते एक इफ्तिताही तकरीब में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मेयर कराची को ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 49,000 रुपए का जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कराची सेंट्रल ने अदम पेशी पर जुर्माना आयद किया। कराची बारिश से डूब गया, अवाम की दुहाई। सदर एम जिन्ना रोड, लियाकताबाद नंबर 10, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर पानी ही पानी। लियाकताबाद का अंडरपास डूब गया। 1.5 माह कबल बनाई गई सिंधी होटल की सड़क एक जानिब से ढह गई। नॉर्थ नाज़माबाद के लिए चौरंगी पर भी जमीन धंस गई। सिविल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में भी बारिश का पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किल से निकालने फौज मैदान में आ गई। सड़कों पर पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कामों में हिस्सा लिया। रिमझिम वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कल कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। मनाजरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मवाजना कर लें। कल कराची में मवाजना हो गया। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर तंज। अपने हलके से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। बोले बिलावल से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, लेकिन पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। कल ये शहर चीख चीख के कह रहा था कि इस शहर पर दुश्मनों का राज है। ये शहर की सड़कें इस शहर के का नोहा सुना रही। साबित हो गया शहर में कराची दुश्मन हुकूमत मौजूद है। 1 घंटे की बारिश के बाद शहर में तबाही ही तबाही थी। एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले 15 बरसों से हुकूमत करने वाले घरों में सोते रहे और कराची मदद को पुकारता रहा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा, साबित हो गया कि मेयर करप्ट होगा तो उसे कितना ही पैसा दे दो, शहर में कोई काम नहीं होगा। पैसों से सिर्फ काम होना होता तो अभी तो 15 सालों की हुक्मरानी के बाद कराची में कोई एक टुकड़ा ऐसा नहीं बचा होता जहां पर हर मसले हल हो चुके होते। बल्दिया टाउन में बारिश के दौरान नाले में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। मुतवफ़ी फ़ख्र आलम 5 बेटियों का बाप और बल्दिया का रिहायशी था। आबिदाबाद में तार लगाते हुए करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरहूम की शनाख्त इकराम के नाम से हुई। मंगोपीर में कबाड़िया पानी से भरे गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। लाहौर समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। तुरबत में कच्चे मकानात और दीवारों को नुकसान पहुंचा। दरियाए सामी में तुग़यानी। मिरानी डैम भर गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मुल्क की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की बरकत मार्केट गार्डन टाउन के करीब मुनफरिद मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम जमान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग रखा गया है। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी का एक और वाकया सामने आ गया। करक में जलसे की इजाजत न मिलने पर मुश्तइल अफराद का पुलिस और दीगर अमलाक पर हमला। वीडियो मंजर आम पर आ गई। शरपसंदों ने पुलिस मोबाइल समेत दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में हालात कशीदा। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां। खारान शहर में 2 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके आजाद उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर हुए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जे में फिर कशीदगी। 2 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए।
कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गए। पाँच फरवरी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते की पहचान। आज पाकिस्तान और कश्मीर समेत मुख्तलिफ ममालिक में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, जलसों, सेमिनार्स और दीगर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। गजा पर इसराइली बर्बरियत, रफा के स्कूल पर हमले में 2 बच्चे शहीद। काबिज फौज का एक बार फिर अल अमल अस्पताल पर धावा। 24 घंटों के दौरान मजीद 122 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 28,000 के करीब पहुंच गई। यमन ने अमेरिका और बरतानिया को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। बहर अहमर में इसराइल की मदद के लिए आने वाले जहाजों पर भी हमले तेज करने का अहद। यमन का कहना है खित्ते में सयूनी इजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ZKB सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल आज होगा। इंतजामिया ने शायकीन के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया। शायकीन स्टेडियम में आकर SPL के फाइनल से लुत्फानंदोज हों। हैदराबाद बहादुर्स के हेड कोच मिसबाह उल हक की अपील।